चलो बच्चों, लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं दिया गया है, कहा गया है इट इज ए गिवन दैट, दिया है आपको कि एक एंगल है एक्स वाई जेड 64 डिग्री का एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपको एक फिगर बनाना है। तो सबसे पहले आपको बनाना है 64 डिग्री का एंगल। तो बेटा 64 डिग्री का जो एंगल होता है वो कैसा होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो मैं इसको, आप चाहें तो डी से बना सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अब चूंकि 64 डिग्री का एंगल है तो एक्यूट एंगल होगा, तो मैंने मान लिया कि ये 64 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो दिया हुआ, ये एंगल दिया है बेटा एक्स वाई जेड, तो मैंने इसको एक्स मान लिया, इस पॉइंट को वाई मान लिया और इस पॉइंट को जेड मान लिया। और ये मैंने कहा कि ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का बन रहा है? 64 डिग्री का बन रहा है। ठीक, अब वो कह रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस। तो देखो लैंग्वेज समझो, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, नहीं एक्स से वाई की ओर प्रोड्यूस करना है। यानी कि एक्स से वाई की ओर प्रोड्यूस करना है। जो एक्स से वाई की तरफ जो लाइन जा रही है उसको आगे बढ़ाना है मेरे को। तो इस लाइन को प्रोड्यूस कर दिया। और कहाँ तक प्रोड्यूस करना है? एक पॉइंट है पी, सपोज करो यहाँ एक पॉइंट है पी, यहाँ तक मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया। इससे हमने ये फिगर बना लिया। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक कि हमने इंफॉर्मेशन के थ्रू ये फिगर बना लिया। अब वो कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी ये एंगल है, ये वाला नीचे वाला, और इसको एक रे है वाई क्यू, यानी वाई से जा रही है और क्यू तक एक रे है वाई क्यू, ये इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। ये क्यू है और इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को दो इक्वल भागों में बांटना। तो ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो ये 1 और 2 दोनों आपस में बराबर होंगे। ये क्वेश्चन ने कहा कि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो मुझे फाइंड क्या करना है कि एक्स वाई क्यू जो एंगल है वो निकालना है मेरे को, और रिफ्लेक्स निकालना है क्यू बाई पी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फिगर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फिगर। देखिए मुझे क्या पहले एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है। तो वैसे तो कोई रास्ता है नहीं निकालने का, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि ये मैंने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो एक्स वाई पी जो एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं क्या लिखता हूँ? एंगल एक्स वाई पी ये बराबर कितने डिग्री के होगा? 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। कौन सा बेटा? स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नोटिफिकेशन जरूर दीजिएगा, हर क्वेश्चन में नोटिफिकेशन दीजिएगा। ठीक है, एंगल्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लाइन एंड एंगल्स के ऊपर, पार्ट 2। उसमें आप देखिएगा मैंने सारे एंगल्स के बारे में बहुत डिस्क्राइबली बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके एंगल्स के बारे में सारी जो भी कमी है, जो नॉलेज नहीं है आपको, वो सब दूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई पी में कौन कौन से एंगल शामिल हैं। एक्स वाई पी में कौन कौन से एंगल शामिल हैं? एक तो एक्स वाई जेड शामिल है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल एक्स वाई जेड, प्लस दूसरा लिख सकता हूँ जेड वाई क्यू, यानी एंगल जेड वाई क्यू शामिल है, और प्लस तीसरा एंगल क्या शामिल है? पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी। और ये तीनों एंगल का सम कितने के बराबर है बेटा? ये 180 के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये जो जेड बाई क्यू और क्यू बाई पी ये हमने 1 और 2 माने हुए हैं, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम किसी भी एंगल को, यानी कि हम जेड बाई क्यू को क्यू बाई पी के बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि गिवन है कि जो एंगल जेड बाई क्यू है वो बराबर है एंगल क्यू बाई पी के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये तो एंगल हमको 64 डिग्री का दिया है, तो इसको हमने लिखा 64 डिग्री,
प्लस जेड वाई क्यू को मैंने लिख दिया ऐसे ही, जेड वाई क्यू को मैंने ऐसे ही लिख दिया, और जो क्यू वाई पी है उसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया, एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, बराबर कितने के, 180 डिग्री के। 64 डिग्री को ट्रांसपोज करूंगा तो इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो उधर और ये एक और एक जुड़ जाएंगे तो 2 टाइम एंगल जेड वाई क्यू आ जाएगा, और ये 180 डिग्री में से 64 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा कितना आया, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये करीब आएगा आपके 6 और ये 116 डिग्री के बराबर आया, और ये यहाँ पर 2 टाइम एंगल जेड वाई क्यू के है, और 2 यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116/2। 2 से इसको काट दिया तो ये हो गया 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, यानी कि 58 डिग्री। यानी कि जो एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू आ गई वो आ गई 58 डिग्री के। लेकिन मुझे जेड वाई क्यू तो निकालना नहीं है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू निकालना है। तो देखो बेटा, एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए, एक्स वाई क्यू निकालने के लिए मैं देखूंगा कि एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई क्यू बराबर है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू में दोनों एंगल शामिल हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, तो एक्स वाई जेड कितने के बराबर है, 64 डिग्री के बराबर है, और ये कितना निकाला हमने, ये 58 डिग्री निकाला। अगर हम ये दोनों प्लस कर दें तो बेटा कितना आएगा, 122 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स वाई क्यू की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 122 डिग्री। पहला आंसर हमने निकाल लिया। अब दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा आंसर हमें निकालना है कि भाई रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का, और क्यू वाई पी है क्या, क्यू वाई पी, अरे क्यू वाई पी तो ये हमने निकाल रखा है 58 डिग्री का है, तो मुझे रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है। तो मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो बेटा जो रिफ्लेक्स होता है, किसी भी एंगल का जो रिफ्लेक्स होता है वो हमेशा 360 से माइनस करने पर निकलता है, यानी कि हम कह सकते हैं 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो क्यू वाई पी है वो किसके बराबर है, वो जेड वाई क्यू के है, और जेड वाई क्यू की वैल्यू बेटा कितनी है, 58 डिग्री है, तो क्यू वाई पी भी 58 डिग्री का हो गया। तो हम क्या करेंगे, 360 से इसको माइनस कर देंगे, तो हमने माइनस कर दिया 360 डिग्री से 58 डिग्री को अगर माइनस कर देंगे तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 302 डिग्री। यही वैल्यू है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, यही आंसर है। तो देखा कितना आसान था क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के आंसर्स मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।